हे गाइस, कैसे हो यार। आज संडे था तो मैंने सोचा यार आज कोई वीडियो नहीं आ रहा है, तो मैंने दिमाग में आया कि यार लेट्स डू समथिंग क्रिएटिव फॉर ऑल ऑफ यू। तो मैंने सोचा यार आज एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ एक शेयर की जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा पूछते रहे कि सर क्या कोई वीक स्टूडेंट आईआईटी या नीट का एग्जाम क्रैक कर सकता है, टॉप कॉलेजेस में जा सकता है, अच्छी रैंक ला सकता है। तो मैं अपनी ही थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइफ के आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे शायद आपको हेल्प मिले, एक सही डायरेक्शन मिले। तो हो सके तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, है ना। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज देखिए, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ आपको कि लाइक सेकंड क्लास तक, सेकंड स्टैंडर्ड तक आई यूज्ड टू स्टडी इन अ हिंदी मीडियम स्कूल। हिंदी मीडियम स्कूल में मैं पढ़ता था। उसके बाद सेकंड से जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में गया, तो जिस स्कूल में मैं गया वो इंग्लिश मीडियम था। जब मैं स्कूल में एंट्री किया तो वहाँ पे मुझे काफ़ी बुली किया गया, परेशान किया गया। होता है, स्कूल्स में होता है, इट हैपेंस। और मुझे हिंदी से इंग्लिश में काफ़ी परेशानी आई शुरू में, ठीक है। तो लगभग थर्ड स्टैंडर्ड से सेवन्थ स्टैंडर्ड तक आई वॉज क्वाइट अ मीडियोकर स्टूडेंट, क्वाइट अ मीडियोकर मतलब बिल्कुल बीच में। लाइक 40 बच्चे हैं तो मेरी रैंक आएगी 20-25, इस तरह की मेरी क्लास रैंक आती थी, ठीक है। तो मैं कोशिश करता था, लेकिन आई वॉज अ हार्ड वर्किंग गाय, बट ठीक है, गलती होती थी, मतलब पीछे ही रहता था। आईआईटी की सोच तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। फिर लाइक ऑल चेंज्ड इन सेवन्थ स्टैंडर्ड। सेवन्थ स्टैंडर्ड में पहला टर्म था हमारे स्कूल में, सातवीं क्लास में। सेवन्थ क्लास में एक सर आए, हमारे बड़े भयंकर से सर थे। सर का नाम अतर सिंह सर। तो सर बहुत ही डेंजरस, एक्स आर्मी मैन, और मैथमेटिक्स पढ़ाने आए। और समझ में तो कम ही आया, और मैथमेटिक्स से इतना डर लग गया कि पहला जो टर्म था उसमें मैं फेल हो गया। इनफैक्ट मेरे साथ हमारी क्लास के 15 बच्चे फेल हो गए आउट ऑफ 45, आई थिंक। ये पहली बार था प्रॉपरली जब मैं लाइफ में फेल हुआ, पहली बार। लाइक 100 में से आई थिंक 25 नंबर आए थे, 27 नंबर आए थे। मैं सही में शॉक्ड रह गया था कि मतलब पापा मम्मी का हमेशा ड्रीम्स रहते हैं और आप लाइक फेल हो जाओ, वो भी सेवन्थ क्लास में। तो एकदम से कॉन्फिडेंस पूरा हिल गया था, लिटरली हिल गया था। वहीं पे गेम चेंज हुआ था। क्या गेम चेंज हुआ था? आई फाउंड अ टीचर, परविंदर सर, फाउंड अ टीचर। उनको मैंने वहाँ पे मैंने ट्यूशन लगाई और पढ़ना शुरू किया। उन्होंने मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाया। मैथ से मैं बहुत डर गया था, लेकिन उनने मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाया और मैंने अपने एफर्ट्स पूरे किए कि यार मुझे करना है। क्योंकि मेरे दिमाग में हो गया यार मैं इतना बुरा कैसे कर रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ। मतलब आई वॉज सो शॉक्ड। मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि मैं अपने आप को लूजर मान लेता और फिर आगे वही साइकिल में चलता रहता, है ना। क्लास में जो मीडियोकर क्या बिलो एवरेज स्टूडेंट है वैसे रह जाता। सेवन्थ के बाद एवरीथिंग चेंज्ड, है ना, एवरीथिंग चेंज्ड। मैं क्लास में पहले जो 20 रैंक आती थी वो 9-10 तक जाने लगी, और 8th के बाद 9th तक आई सेकंड आना क्लास में। फर्स्ट तो नहीं आया, लेकिन आज सेकंड लगातार टॉप 3 रैंक्स में मैं आने लगा लगातार 9th-10th। और उसके बाद फिर आईआईटी की ज़ील हो गई, आईआईटी के दिमाग में। क्योंकि हमारे शहर से उस समय 2005 की बात है, 2003 की बात है, सॉरी 2003 में, तो पुरानी बातें हो गई बहुत। तो शहर से कई स्टूडेंट्स का, कई सीनियर्स का हमारे आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, अच्छी रैंक्स आई। तो उससे काफ़ी मोटिवेशन आया। आई यूज्ड टू सी इन द न्यूज़पेपर कि आईआईटी जेईई इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, और बहुत ही कम स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और करियर ऐसा होता है। तो एवरीथिंग मोटिवेटेड मी। एंड आप समझ रहे हो, अगर मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती कि यार मैं तो बहुत मीडियोकर था। उस समय मेरी थिंकिंग नहीं थी, जब मैं 7th क्लास में था, आई यूज्ड टू थिंक यार कि मैं क्या करूँगा। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, ठीक है। और एक सही मेंटोर ने मुझे सही डायरेक्शन दी, समझ रहे हो ना आप सभी। एंड फाइनली आई क्रैक्ड आईआईटी जेईई इन 2006 में मैंने आईआईटी क्रैक किया, और रैंक वाज ओके, 2419 मेरी रैंक आई थी, ठीक है। उसके अलावा बाकी काफ़ी सारे एग्जाम्स क्रैक किए। उसके बाद आईआईटी क्रैक करने के बाद आई गॉट इनटू टीचिंग। उसके बाद मैंने यूपीएससी मेंस भी क्लियर किया, ठीक है। इंटरव्यू नहीं हुआ बट मेंस क्लियर किया। मुझसे भी बहुत ज़्यादा फोड़ू बंदे हैं, ठीक है। लेकिन मैं खुद मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो मैं क्लियरली आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई जो सोचते हैं ना कि आईआईटी और नीट के लिए एक बिल्कुल बचपन से बच्चे में एक टैलेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। 7th क्लास में मैं फेल हो गया था, सोच के देखो। अगर मैं उसके बाद गिव अप कर जाता, फाइट नहीं मारता, मैं अपने आप को लूजर समझ लेता, तो वही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने आप को लूजर मत समझना, ठीक है। ये इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता कि अपने को बचपन से मैथमेटिक्स आता है या साइंस आता है, समझ रहे हो ना। हमको फाइट मारनी पड़ती है, बेसिक्स को इंप्रूव करना होता है, और लास्ट में अगर हमारा ड्रीम स्ट्रांग है, ड्रीम में जान है, तो कुछ भी कर सकते हैं यार हम लोग। बस गिव अप नहीं करना होता, और एफर्ट्स सही डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। और सही डायरेक्शन में एफर्ट्स के लिए सही टीचर, सही गाइडेंस, सही मेंटोर बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली एटीपी स्टार आप सभी के साथ है, आप हमारी हेल्प ज़रूर ले सकते हैं इस चीज़ में।
ओके गाइज, सो गाइज आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आप में जो भी स्टूडेंट बाय द वे पहले वीक रह गए हैं, डोंट वरी, आप भी IIT JEE क्रैक कर सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं, नीट भी क्रैक कर सकते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम क्रैक कर लिया तो लाइफ में सक्सेस मिल गई, लेकिन पहला पायदान सक्सेस का ये होता ही है जिंदगी में। इस समय सबसे बड़ा पायदान यही होता है सक्सेस का, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। सो गाइज, नेवर गिव अप एंड एफर्ट सही डायरेक्शन में लगाना बहुत जरूरी है, तभी फिर हम अपने रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे। ओके गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।